हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज चिराग। वेलकम टू नांदा स्टडी ग्रुप। आज हम पढ़ेंगे हमारा इंग्लिश ग्रामर का नया टॉपिक जो कि है क्लोज। आज हम पढ़ेंगे क्लोज के बारे में। क्लोज पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि क्लोज क्या होता है, क्लोज किस चीज से बना है, क्लोज की पार्ट्स काइंड्स कौन कौन से होते हैं। क्लोज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में, फ्रेज के बारे में और सेंटेंस के बारे में। इनके बारे में क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि जो फ्रेज है वो क्लोज का ही पार्ट होता है। जो फ्रेज होता है वो क्लोज और सेंटेंस का पार्ट होता है, और जो कि क्लोज है वो एक सेंटेंस का भी पार्ट होता है। टोटली फ्रेज और क्लोज दोनों एक सेंटेंस में आ सकते हैं, इसलिए हमें फ्रेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। उसे हमारा क्लोज पढ़ना और इजी हो जाएगा। चलिए पहले हम फ्रेज के बारे में जानते हैं। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज फ्रेज आपने पढ़े होंगे। फ्रेज वो होता है जो कि इट मेक ए कंप्लीट, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। दैट गिव ए कंप्लीट दैट गिव सेंस, वो सेंस देता है पर इनकम्प्लीट। फ्रेज वो होता है जो कि सेंस देता है पर इनकम्प्लीट, यानी उस बात को अधूरा छोड़ देता है, उसकी एक पूरी सेंस नहीं देता। जो फ्रेज होता है वो क्लोज का ही पार्ट, या फिर हम कहते हैं सेंटेंस और क्लोज का पार्ट होता है। जो फ्रेज होता है वो क्लोज और सेंटेंस का पार्ट होता है। ज्यादातर क्लोज में आपको फ्रेज देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल तो मैं दूंगा क्लोज के, उनमें हम फ्रेज भी देखेंगे। देखिए, और हमेशा फ्रेज में नेक्स्ट फ्रेज में नॉन फाइनाइट वर्ब्स यूज होती हैं। नॉन फाइनाइट यानी इसमें फाइनाइट वर्ब्स नहीं होती। फाइनाइट वर्ब्स वे होती हैं जो कि सेंटेंस में नंबर सब्जेक्ट को देखकर बार बार चेंज होती रही। जैसे पहले था सब्जेक्ट सिंगुलर, सिंगुलर के लिए लगा दिया हमने इज, ही इज गोइंग टू मार्केट। जैसे प्लूरल हुआ वी आर गोइंग टू मार्केट, आर इज और आर चेंज हुई किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के। तो ये है फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट जो अनअफेक्टेड वर्ब्स होती हैं, नॉन फाइनाइट जो अनअफेक्टेड नंबर पर्सन किसी को भी देख के उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वे वैसे की वैसी रहती हैं, उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फ्रेज में कैसी वर्ब्स यूज होती है? नॉन फाइनाइट। फ्रेज किसका पार्ट है? क्लोज का और सेंटेंस का। फ्रेज क्या है? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ब which give sense but incomplete, which give incomplete sense। अब होते हैं फ्रेज थ्री टाइप्स के। कितने टाइप्स के फ्रेज होते हैं? थ्री टाइप्स के। पहला होता है नाउन फ्रेज। पहला कौन सा? नाउन फ्रेज। सेकंड होता है एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। और फोर्थ होता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। हम इन्हें एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए समझते हैं। तो हम पढ़ रहे थे फ्रेज के टाइप्स के बारे में। फ्रेज होते हैं थ्री टाइप्स के, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जैसे कि शी हैज ए चेन ऑफ गोल्ड। इसमें जो ए चेन ऑफ गोल्ड है ये है नाउन फ्रेज। फ्रेज क्या थे? फ्रेज थे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट इनकम्प्लीट। अगर हम इसको ये कहें सिर्फ ए चेन ऑफ गोल्ड, एक सोने की चेन, सेंस बनी पर इनकम्प्लीट बनी। एक सोने की चेन, क्या क्या कोई ये अधूरा वाक्य है? इसको पूरा करने शी हैज ए चेन ऑफ गोल्ड, इसको जरूरत पड़ती है, यानी ये एक इनकम्प्लीट सेंस देता है, हमें इसको कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट एडवर्ब फ्रेज। द मोंकी सैट ऑन अ वॉल। इसमें एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब ऑन ए वॉल, इनके नाम से क्लियर होता है। नाउन फ्रेज।
नाउन फ्रेज, एक मटेरियल नाउन कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट एडजेक्टिव फ्रेज, he is a very good player, he is a very good player। ये एडजेक्टिव क्या है इसमें, गुड यानी एडजेक्टिव है जो भी विशेषता बताएं, तो इसमें किसकी विशेषता, प्लेयर की बताई जा रही है। क्या विशेषता की, वो बहुत अच्छा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज वेरी गुड प्लेयर। तो ये थे फ्रेज के काइंड्स। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्लोज को जानने के बाद हम थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम क्लोज के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम जानते हैं क्लोज के बारे में। क्लोज क्या होता है, क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लोज क्या होता है, क्लोज भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लोज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। कुछ समझ में आया, देखिए ये एक चेन है, जैसे फ्रेज, क्लोज और सेंटेंस। फ्रेज होता है क्लोज का पार्ट, क्लोज होता है सेंटेंस का पार्ट। फ्रेज होता है सेंटेंस, फ्रेज सेंटेंस में भी हो सकता है, क्लोज में भी हो सकता है, और क्लोज सेंटेंस में हो सकता है, और सेंटेंस में ये दोनों हो सकते हैं। इट्स ऑब्वियस टू क्लियर, ये हमें क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया आप सभी को। क्लोज में एक फ्रेज हो सकता है, क्लोज में एक फ्रेज हो सकता है। कोई भी क्लोज लिया, वो हम जब क्लोज पढ़ेंगे, एक एग्जांपल लूंगा मैं आपके साथ, उसमें बताऊंगा कि इसमें फ्रेज भी है। क्लोज में फ्रेज हो सकता है, और क्लोज सेंटेंस में क्लोज हो सकता है, और सेंटेंस में फ्रेज भी हो सकता है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस बढ़ते हैं, जो कि था क्लोज। क्लोज क्या होता है, क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, विच इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो सेंटेंस का पार्ट होता है। उसकी क्लोज की मेन पहचान, विच कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों हो, वो कहलाता है क्लोज। एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय, ये क्लोज का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता रहा हूँ क्या होता है। सब्जेक्ट जो भी सेंटेंस का पहला अक्षर है वो होता है सब्जेक्ट। खाली पहचान है, सेंटेंस कई बार इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब से भी स्टार्ट हो जाते हैं, पर वो इंटेरोगेटिव हो जाते हैं। सब्जेक्ट जो भी करता है, जो कर रहा है सेंटेंस में, वो होता है सब्जेक्ट। बाकी का उसके पीछे जो भी बचा होता है प्रेडिकेट। यानी एक क्लोज में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। क्लोज एक प्रकार, क्लोज में नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स। कौन सी, फाइनाइट वर्ब्स। क्लोज में कैसी वर्ब्स होती हैं, क्लोज में होती है फाइनाइट वर्ब्स। क्लोज में कैसी वर्ब्स होती है, फाइनाइट वर्ब्स वे जो कि नंबर, सब्जेक्ट को देखकर बार बार अकॉर्डिंगली उसकी तरह चेंज होती रहे, वो होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। अब क्लोज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। हमने एक एग्जांपल लिया, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स, मुझे नहीं पता वह कहाँ रहता है। देखिए इसमें ये है एक क्लोज। क्या है, क्लोज। डेफिनेशन से क्लियर कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, क्लोज इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो बाद में
क्लोज की मेन पहचान, उसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट इसमें आ गया ही, प्रेडिकेट आ गया लिव्स, और सॉरी बाकी का जो भी पीछे के पीछे लिव्स प्रेडिकेट हो गया। और ये लिव्स है जो ये एक फाइनाइट वर्ब है। कैसी? फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंगली चेंज होती रहे। चेंज कैसे? अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे कर दे, आई डोंट नो वेयर, सॉरी इसको कर देते हैं हम, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था, वेयर ही हैड लगाया तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। तो ये बार बार सब्जेक्ट या किसी नंबर को देके चेंज वो होते हैं फाइनाइट। और ये लिव किसी इस सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो भी चेंज होगी, और नंबर को चेंज करेंगे तो भी होगी। तो ये दो कंडीशन होना जरूरी है क्लोज के लिए। एक तो वो होनी चाहिए फाइनाइट वर्ब क्लोज में, और एक होना चाहिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब हमने फ्रेज के बारे में पढ़ लिया। क्लोज के नेक्स्ट सेंटेंस, मेन सेंटेंस जिसमें क्लोज और फ्रेज दोनों होते हैं वो सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। सेंटेंस के होते हैं 4 पार्ट्स। कितने? 4। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। ऐसे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स सेंटेंस। अब इनके बारे में एक एक एग्जांपल से जान लेते हैं सेंटेंस, इससे आपको क्लोज में हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखिए